तिरुमाला का वेंकटेश्वर मंदिर या श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के तिरुपति शहरी मंडल के तिरुमाला की पहाड़ियों में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलयुग के परीक्षणों और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान को कलयुग वैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है और अंदर के देवता असली बाल पहनते हैं और उन्हें पसीना आता है। अजीब बात यह है कि मूर्ति का पिछला हिस्सा गीला हो जाता है, भले ही पुजारी इसे सुखाने की कोशिश करते रहते हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि भक्तगण दावा करते हैं कि जब वे ध्यान से देवता की छवि के पीछे अपने कान लगाते हैं तो उन्हें समुद्र की लहरें सुनाई देती हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग के दौरान नारद ने कुछ ऋषियों को जो यज्ञ कर रहे थे यह निर्णय करने की सलाह दी कि त्रिमूर्ति में से किसे यज्ञ का फल दिया जा सकता है। भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए भेजा गया। जिस ऋषि के पैर के तलवे में एक अतिरिक्त आंख थी, वह ब्रह्मा और शिव के पास गया और दोनों ही स्थानों पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसने ब्रह्मा को अनपूजा का और शिव को लिंगम के रूप में पूजा जाने का श्राप दिया। अंत में वह विष्णु के पास गया और भगवान ने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्होंने भृगु को देखा ही नहीं। इस कृत्य से क्रोधित होकर आर्षि भृगु ने विष्णु की छाती पर लात मारी, जिस पर विष्णु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और इसके बजाय उनके पैरों की मालिश करके आर्षि से क्षमा मांगी। विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में मानव रूप धारण किया, लक्ष्मी की खोज में वैकुंठ छोड़ दिया। तिरुमाला में शेषचलम पहाड़ियों पर पहुंचे श्रीनिवास तिरुमाला पहाड़ियों पर अपनी पालक मां वकुला देवी के पास गए और कुछ समय तक वहां रहे। शाप के बाद चोल राजा ने आकाश राज के रूप में पुनर्जन्म लिया और उनकी पद्मावती नाम की एक बेटी थी। श्रीनिवास ने पद्मावती से विवाह किया, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के नारायण वनम में लक्ष्मी का रूप है, और तिरुमाला पहाड़ियों पर लौट आए। कलयुग की सतत परेशानियों से मानव जाति की मुक्ति और भगवान और देवी दोनों ही हमेशा वहां रहने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए पत्थर के देवताओं में बदल जाते हैं।